गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है ट्रायंगल की पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम जो है हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। और इसमें हमने क्या समझा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के यानी एक भुजा अगर हम बीसी लेते हैं और इसके समानांतर अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं अन्य दो भुजाओं पे, तो यहाँ पे जो जिस बिंदु पे ये कट रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे P हो गया और ये Q हो गया, तो ये अन्य दो भुजाओं को जो है क्या कर देता है, उसी अनुपात में कट करता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि PQ जो है समानांतर है BC के, तो यहाँ से एक अनुपात आता है AP बट्टा में BP, वो इक्वल हुआ किसके, AQ बट्टा में QC के। ये हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ लिया था। क्लियर है ना ये सभी बच्चों को? और इस पे आधारित सवाल भी जो है हमने किया था। तो एक सवाल देता हूं मैं, आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं कहूं इसकी लंबाई 2 है और ये जो है 12 है, माने 2 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और AQ की लंबाई बताइए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, AQ की लंबाई क्या होगी बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। AQ की लंबाई क्या होगी बताना है। क्या? हेलो, माइक म्यूट कर लीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एक बच्चे का आंसर आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को बताना है कि AQ क्या होगा, AQ कितना होगा। इसी थ्योरम का उपयोग करेंगे यहाँ पे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर जी नमस्ते। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। देखिए, तब अगर यहाँ पे हम मान रख देते हैं, हमें पता है कि बीपीटी थ्योरम से ये AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC होगा। अब यहाँ पे AP का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। BP का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। सॉरी, ठीक, इक्वल टू AQ का मान कितना दे रखा है नहीं पता, और QC कितना दे रखा है 18। अब इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 12 AQ आएगा इक्वल टू 18 इंटू 2 आएगा। और यहां से अगर हम AQ बराबर निकालेंगे तो 18 गुने 2 बट्टा में 12,
और आपको पता है कि 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से ए क्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़े, किसी को डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। एनीबडी, एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े ना? यस सर। चल, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं 6.2, थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 भी बहुत ही आसान है, मतलब कि थ्योरम 6.1 जैसा ही है। यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी एक त्रिभुज की, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। कह रहा है यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी इसकी हम भुजा बना देते हैं, ये ए, ये बी और सी, इसकी दो भुजा, एक ए बी और एक ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी कि यहां से हमने इसको विभाजित कर दिया ए बी और ए सी को, तो इसका नाम दे देते हैं हमने ये पी, और क्यू को ये क्या कर दिया, एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी कि ए पी बट्टा में बी पी अगर इक्वल है ए क्यू बट्टा में क्यू सी, तो ये कह रहा है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी ये ए पी क्यू जो है समानांतर होगा बीसी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा इफ ए पी बट्टा बी पी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी, देन पी क्यू जो है समानांतर होगा बीसी के। ये यही बात कहता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये थ्योरम कहता है 6.2 कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के, यहाँ पे दो भुजा हम कौन कौन सा लिए हैं, हम यहाँ पे दो भुजा लिए हैं, एक ए बी और एक ए सी, और इसके यदि एक रेखा के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी ये जो पी क्यू है ना, एपी बट्टा बीपी को बराबर अनुपात में काट रहा है ए क्यू बट्टा क्यू सी को, यही हमने लिखा है। तो अगर ये काटेगा तो ये कह रहा है कि तीसरी भुजा समानांतर होगी, यानी पी क्यू समानांतर बीसी होगा, इसके कहने का यही अर्थ है। यानी कि पहले वाले में क्या कह रहा था, थ्योरम 6.1 में क्या कह रहा था, थ्योरम 6.1 में कह रहा था कि अगर ये समानांतर है, यानी यहाँ पे गिवन क्या होता था कि समानांतर दिया है तो इसका अनुपात बराबर होगा, और अब क्या कह रहा है, बस इसी का उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या कर दिया है कि अब अगर अनुपात बराबर होगा तो ये समानांतर होगा। समझ में आ रहा है? यानी एक ही चीज है, बस इसका उल्टा अर्थ निकाल दिया गया। यानी एक कहा गया पहले वाले में कि पी क्यू समानांतर बीसी होगा, तो एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी होगा, ये 6.1 है। और 6.2 क्या कहता है कि एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी होगा, तो पी क्यू समानांतर बीसी होगा। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब जैसे मैं कहूं कि जैसे एक स्टेटमेंट समझिएगा, मैं कहूं कि राम के भाई लक्ष्मण थे, ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण थे, या इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि लक्ष्मण राम के भाई थे। कोई अंतर है दोनों में? दोनों में कोई अंतर है जी? बात तो दोनों एक ही है। तो यहीं पे यही हो रहा है। 6.1 कहता है कि पी क्यू समानांतर बीसी है, तो एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी होता है। और 6.2 कहता है कि एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी है, तो पी क्यू समानांतर होगा बीसी का। क्या मेरी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए। तो यहां से भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और करिए, एक बार अपने से कोशिश कीजिए इसको करने का। आकृति बनाइए खुद से और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। खुद इसकी आकृति बनाइए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
आगे सभी बच्चों का देखिए, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी। AB और AC पर, यानी AB और AC पे एक बिंदु D और E है, तो AB पे हो गया D बिंदु और AC पे हो गया E बिंदु, यानी ये हो गया D बिंदु और ये हो गया E बिंदु। लिखा है AB पे D बिंदु है और AC पे E बिंदु है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार है कि AD जो है वो 5 सेंटीमीटर है, BD जो है 10 सेंटीमीटर है और AE जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि EC कितना होगा, ठीक है। अब ये आपको बताना है, जहां पे गिवन क्या है कि D ही जो है समानांतर है BC के। आपको बताना है कि EC की लंबाई क्या होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, एकदम सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ DE समानांतर है BC के, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AD बट्टा में BD बराबर हो जाएगा AE बट्टा में EC के, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाई BPT थ्योरम, बाई BPT थ्योरम। AD कितना है 5 सेंटीमीटर, BD कितना है 10 सेंटीमीटर, AE कितना है 7 और EC कितना है, EC पता करना है। तो यहाँ से अगर हम EC बराबर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे EC बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर।
क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन करें होल सेक्शन में। यस चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और कीजिएगा एकदम ध्यान से। यहाँ पे मैं एक आकृति बना दे रहा हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे जो है ऐसे एक लाइन है, इसका नाम है पी और ये है क्यू। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 23 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 23 मत कीजिए इसको, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 35 सेंटीमीटर। आपको पूछना है, आपको चेक करना है कि चेक, ठीक है, चेक पी क्यू पैरेलल बी सी, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। आपको चेक करके बताना है कि क्या पी क्यू पैरेलल है बीसी का कि नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, चेक कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा क्या बताना है इसमें? कि पी क्यू समानांतर बीसी है कि नहीं है। पी क्यू समानांतर बीसी है कि नहीं है, अगर है तो ए को, नहीं है तो बी को आंसर करना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, देखिए आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। आपको चेक करना है कि इसमें पी क्यू समानांतर बीसी है कि नहीं है, कोशिश कीजिए। सर कितनों का ठीक है? कितनों का ठीक है? 11 का सही है, 4 का गलत है।
लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ अगर PQ समानांतर है BC का, ठीक है, इफ तो देन क्या होना चाहिए, AP बट्टा BP बराबर होना चाहिए AQ बट्टा QC का। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं BPT थ्योरम से। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये बराबर हो गया तो यस, बराबर नहीं हुआ तो नो। तो 3/21 बराबर 5/35 काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 1/7 बराबर 1/7 है, यानी कि ये समानांतर है, इसलिए आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि जब अनुपात बराबर है तो हमने अभी पढ़ा था 6.2, क्या कि जब अनुपात बराबर होता है तो समानांतर होती है, PQ बराबर BC, यहाँ पे समानांतर हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ BPT। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए यस टाइप करके, क्लियर है? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, होल सेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आकृति बना लीजिएगा। आकृति बना लीजिएगा आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, आराम से कीजिएगा तो एकदम सही होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है।
आधे बच्चों का भी अभी उत्तर नहीं आया है, कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा गलत उत्तर आ रहा है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आप लोग का हेल्प कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेंगल है एबीसी, पहले ट्रेंगल एबीसी बना लेते हैं यहाँ पे। ट्रेंगल है एक एबीसी, ठीक है। ए बी और ए सी पे, यानी ए बी और ए सी पे दो बिंदु है, खींच देते हैं इसको। तो ए बी पे कौन सा बिंदु है? डी। यहाँ पे डी बिंदु है और यहाँ पे ई बिंदु है। तो कह रहा है कि ए बी जो है 2 सेंटीमीटर है, बी डी जो है 3 सेंटीमीटर है, और ई सी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ए की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, आपको बताना है। और यहाँ पे डी जो है समानांतर दे रखा है बीसी के, अभी अभी आपने पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया है, ठीक है। अभी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सिर्फ 3-4 बच्चों को उत्तर सही है। अभी अभी इस पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। सर कितनों का ठीक है? कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए आराम से। चलिए लास्ट के 40 सेकेंड, अभी भी 10 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड, 10 बच्चों का उत्तर अभी 10 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए हम लिखेंगे कि यहाँ पे डी समानांतर है बीसी का,
देन क्या होगा, AD बट्टा में BD इक्वल होगा AE बट्टा में EC का। अब इसे हम हल करते हैं तो AD क्या हो जाएगा 2, BD क्या हो जाएगा 3 और AE क्या हो जाएगा नहीं पता, हमें निकालना है। और EC क्या दे रखा है 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 में 2 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 में 2 से गुणा होगा 15 अब बट्टे में 3 और 3 बचे 15, यानी कि AE बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? नो। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 ये क्या कहता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ये थ्योरम कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, ठीक है, यानी कि एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो इसका जो भुजाओं का अनुपात होगा ना वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा, ठीक है, बी डी डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ के, बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ के, ठीक है। ये थ्योरम 6 और इसीलिए ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या हो जाएगा एंगल डी ई एफ के, और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं एंगल 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 त्रिभुज त्रिभुज सॉरी कोण कोण क्राइटेरिया, यानी किस कसौटी पे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज ए यानी एंगल 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 कसौटी पे या क्राइटेरिया पे वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब ये त्रिभुज समरूप है तो आपको पता होना चाहिए जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। यानी कि ए बी जो है बराबर हो जाएगा डी के, माने समानुपाती होगा ए बी बट्टा डी ही हो जाएगा, और बी सी जो है समानुपाती हो जाएगा ई एफ के, ठीक है, बी सी बट्टा हो जाएगा ई एफ के, और ए सी जो है ए सी समानुपाती हो जाएगा डी एफ के। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है। क्लियर है ये बातें? इसी को ए क्राइटेरिया कहते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। देखिए इसी को हम कोण 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 कसौटी भी कहा जाता है। क्या आपको बात समझ में आया? अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू जो है वो समानांतर है क्यू एस के, किसके, पी क्यू जो है समानांतर है किसके, आर एस के, ठीक है, समानांतर है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप सभी बच्चों को पता है कि दो समानांतर रेखा में बताइएगा कौन कौन सी एंगल जो है बराबर होती है एकांतर कोण से, बताइए। तो एंगल आर जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगी, होगी, बताइए। ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर होंगी, ये आपने पढ़ा है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। इसी प्रकार एंगल पी जो है इसको नाम दे देते हैं 3, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। और ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट यानी एंगल 5 जो है बराबर हो जाएगा एंगल 6 के।
तो यहाँ पे तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे कि ट्रायंगल पी, ठीक है, ओ क्यू समरूप हो जाएगा, ठीक है, किसके, बताइए, बताइए जल्दी से, ट्रायंगल एस ओ आर के, कौन से क्राइटेरिया से, ए ए ए क्राइटेरिया से। क्या आपको ये समझ में आया कि हम इसको कैसे दिखाएंगे समरूप, मतलब कि समरूप, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। लिखने का तरीका ये रहेगा हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, एंगल पी ओ क्यू लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल आर ओ एस के, आर ओ एस के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्राइटेरिया। आप लोग जानते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस के वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल ये आर जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू जो है बराबर हो जाएगा एंगल आर के, किस क्राइटेरिया से, तो इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और एंगल पी जो है ये वाला एंगल एस के बराबर हो जाएगा, सॉरी, एंगल पी जो है बराबर हो जाएगा एंगल एस के, किस क्राइटेरिया से, इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये समानांतर है ना, दो समानांतर रेखा को एकांतर कोण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इससे ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू समरूप हो गया ट्रायंगल एस ओ आर से, किस क्राइटेरिया से, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ये हो गया प्रूफ। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, बताइएगा, किसी कोई डाउट किसी बच्चे को, चल आगे देखिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे ऐसे समझिएगा, जैसे ये कोण है, ये दो त्रिभुज है, अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के और एंगल बी जो है बराबर है एंगल ई के, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और इस क्राइटेरिया को कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। यानी सिर्फ दो कोण भी अगर बराबर हो जाता है किसी अन्य दो त्रिभुज के, तो ये त्रिभुज भी समरूप हो जाती है, कौन से क्राइटेरिया से, कोण 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 से। क्योंकि अब आप बताइए कि अगर दो कोण बराबर है आपस में तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 30 कितना डिग्री है, ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, 60 मत कीजिए, इसको 70 कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, ठीक है। तो ये त्रिभुज तो समरूप हो ही गया ए क्राइटेरिया से। क्यों हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एंगल सी होगा वो कितना होगा, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली यहां से एंगल सी जो है बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। तो ये अंततः है एंगल 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 एक क्राइटेरिया। लेकिन जब दो भुजा केवल आपस में बराबर होता है, कोण बराबर होता है, तो उसी क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। यानी सिर्फ दो कोण भी बराबर हो जाए तो हम उस दो त्रिभुज को क्या कह देते हैं, समरूप कह देते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एंगल ए जो है डी के बराबर है, एंगल बी जो है ई के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली एंगल सी जो है किसके समरूप हो जाएगा, एंगल एफ के। क्लियर है, तो इसी क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया। देखिए कोण कोण कसौटी भी कहा जाता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो अब इस पे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे वाला हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए तो इस क्वेश्चन को,
कीजिए। वेरी गुड, सही बच्चों का उत्तर सही आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चों का उत्तर सही आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। लास्ट के 40 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो अभी आपने पढ़ा ट्रेंगल एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा ट्रेंगल डी ई एफ से। किस क्राइटेरिया से? एंगल 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 कसौटी, यानी तीनों कोण बराबर है। तो क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, इसे कर लीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। एक बार ट्राई कीजिए सभी बच्चे। अच्छा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एंगल टी जो है, ठीक है, एंगल आर टी एस, यानी एंगल आर टी एस जो है बराबर दे रखा है किसके? एंगल पी के। और आपको दिखाना है कि ट्रेंगल कौन सा? आर पी क्यू, आर ये वाला, पी क्यू, ये रेड वाला ट्रेंगल जो है वो क्या है? समरूप है किसके? इस छोटे वाले ट्रेंगल के, आर टी एस के। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल आर बराबर है एंगल आर के। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन। और एंगल पी जो है बराबर है एंगल आर टी एस के। ये क्या है? गिवन है आपको, देखिए ये रहा, गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रेंगल आर पी क्यू समरूप हो जाएगा ट्रेंगल आर टी एस के। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल कसौटी से। हो गया प्रूफ। क्लियर है सभी बच्चों को? जब ये दोनों ट्रेंगल में कॉमन है, ये रेड वाले और ग्रीन वाले में कॉमन है, तो बराबर ही होगा। और ये आर पी बराबर आर टी एस दिया हुआ है, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल एंगल कसौटी से क्या हो गया? समरूप हो गया। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।